जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। आज हम देख रहे ट्रेन्स का लेक्चर 2। तो आज हम टाइप 4 देखने वाले हैं। इसमें हमने जो टाइप 2 और टाइप 3 देखा है उस दोनों का एक साथ एप्लीकेशन है इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, आपको दिया है ट्रेन स्पीड्स पास्ट पोल। तो आपको पोल दिया है तो पोल का कोई लेंथ नहीं होता है, पोल का लेंथ क्या होगा, 0 होगा। इन अ 15 सेकंड ये पोल के लिए टाइम दिया आपको। एंड अ प्लेटफॉर्म, ये देखो एंड दिया तो ये सेकंड केस चालू हो गया। एंड प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है, आप इसको L2 से लोगे। इन अ 25 सेकंड आपको पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है। तो इसमें दो केस मिक्स कर दिया, एक पोल को क्रॉस करती है और सेम ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे दो केसेस है। तो हमको लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है और ये काफ़ी कॉमन टाइप होगा क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो सबसे पहले तो हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेंगे जो कि आप यूज़ कर पाओगे। देखो T1 है 15 सेकंड जो पोल को क्रॉस करती है ट्रेन। तो ये आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और समझो यहाँ पे पहले पोल आता है, पहले पोल को क्रॉस किया, ये बाद में प्लेटफॉर्म आता है। तो प्लेटफॉर्म का क्या होता है, प्लेटफॉर्म का ऐसे लेंथ होता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा L2। पोल का कोई लेंथ नहीं होता, पोल एक पॉइंट की तरह होगा। आपका T2 है 25 सेकंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। L1 क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है। L2 क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है जो कि 100 मीटर दिया है। यस इज अ स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम पहला केस लेंगे पोल वाला। तो ये केस हमने देखा हुआ है। हम इस केस का टाइम लेंगे T1 और ट्रेन की लेंथ क्या है हमारी, सॉरी ये L1 करना है यहाँ पे। तो हमारी ट्रेन की लेंथ क्या है, L1 है और स्पीड यस है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पोल कितना आएगा, T1 इज इक्वल टू L1/S, जो हमारा टाइप 2 था, ठीक है। T1 इज इक्वल टू L1/S, टेबल वाला नहीं जो मैंने इसमें लिया लेक्चर में। और दूसरा है आपका टाइम टेकन बाय, ये T2 आएगा, टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L1, ठीक है, विथ अ स्पीड यस टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ L2। हमारा ब्रिज नहीं है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म L2 आएगा। उसका टाइम क्या आएगा यहाँ पे, T2 आएगा। तो T2 इज इक्वल टू L1 + L2/S। तो ये आपका हो गया। आपको निकालना क्या है, L1 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये दोनों इक्वेशन का मैं रेशो लूंगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशो लूंगा। तो T1/T2 इज इक्वल टू L1/S आएगा पहले इक्वेशन का। और दूसरे इक्वेशन का ये डिनोमिनेटर में जाना है, ये डिनोमिनेटर में T2, तो इसको लिखा 1/L1 + यस यस कैंसिल हो गया। तो आपका T1/T2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L1 + L2 आएगा। मुझे L1 निकालना है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये आएगा T1 मल्टीप्लाइड बाई L1 + L2, ये आएगा T2 मल्टीप्लाइड बाई L1। तो ये T1 L1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा T1 L2 और ये आएगा T2 L1। हमें L1 निकालना है तो L1 वाले को एक तरफ लो दोनों को। तो ये आपका हो जाएगा T1 L1 - T2 L2 इज इक्वल टू T1 L2। इसमें से कॉमन निकलेगा L1, ब्रैकेट में बचेगा T1 - T2 इज इक्वल टू T1 L1। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका डायरेक्टली, ये आपका उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो L1 है लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू T1/T1 - T2। तो यहाँ पे ये जो पहला टाइम है T1 पोल वाला है, ठीक है, और जो T2 है वो आपका प्लेटफॉर्म वाला है या ब्रिज वाला है, इनटू L2 प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो अगर आप एग्जाम में, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर डायरेक्टली बता हो, ठीक है, आपको ये सब बनाना ना पड़े तो आपका इतना टाइम बच जाएगा। तो जब आपको पोल का क्रॉस करने का टाइम दिया जाता है, आप चाहते थे इसको, ठीक है, मतलब ऐसे रहने दो, या जैसे ये T1 है ये पोल के लिए टाइम दिया है और T2 आपका प्लेटफॉर्म के लिए टाइम दिया है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, या L2 आपका टाइम है, सॉरी L2 आपकी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, ठीक है, और आपका L1 क्या है, यहाँ पे L1 है लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो आपका पोल का 15 सेकंड दिया तो ये 15 सेकंड आ गया। तो 15 माइनस ये 25 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपके 100 दिए, तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 10 150 मीटर। यहाँ जो निगेटिव साइन आएगा उसको इग्नोर कर देना आप, ठीक है, वो निगेटिव साइन को आप इग्नोर कर देना, ठीक है। अब देखो आपको क्या किया है, उसी क्वेश्चन को घुमा के दिया है यहाँ पे। आपको देखो क्या किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ ट्रेन पासेस अ प्लेटफॉर्म 36 सेकंड। हमने प्लेटफॉर्म के लिए क्या यूज किया है, टू वर्ड यूज किया है। तो T2 इज इक्वल टू 36 सेकंड। एंड अ मैन, देखो पोल और मैन दोनों एक जैसे होते हैं, स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। तो मैन का T1 आएगा जो पोल का था 20 सेकंड। आपको दिया, सॉरी स्पीड ऑफ
आपको दिया स्पीड ऑफ ट्रेन दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है। देखो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है। मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे L2 निकालने को बोला है, L1 पूछा है आपको नहीं। ठीक है, तो वही उसी तरीके से जाना है। T1 इज इक्वल टू L1 बाई एस मैन के लिए। ठीक है, तो L1 इज इक्वल टू ST1 आएगा आपका, क्योंकि हमें ट्रेन की निकालनी नहीं है लेंथ, हमें L2 निकालना है। सो आपका जो प्लेटफॉर्म के लिए आएगा फॉर्मूला ये आएगा T2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, वैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका S इंटू T2 हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है, आपको L2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू ST2 माइनस L1। तो L1 की कीमत रख रहा हूँ मैं ST1, तो L2 इज इक्वल टू ST2 माइनस ST1। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, L2 इज इक्वल टू S कॉमन निकलेगा T2 माइनस T1। तो आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने की जरूरत ही नहीं है, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है और ट्रेन की लेंथ पूछी है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जब वहां पे टाइम दिया जाएगा। तो ये देखो 30/2 स्पीड कन्वर्ट किया आपने सबसे पहले तो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जो थी, और ये टाइम है 36 और -20 तो आ गया 16। तो यहाँ पे 30/2, तो यहाँ पे आएगा 8, 30 इंटू 8 240 मीटर आएगा आपका ये। ठीक है, तो उसी का ही एप्लीकेशन है, यहाँ पे दो टाइप को मिक्स किया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, अ ट्रेन मूव्स पास्ट टेलीग्राफ पोस्ट। देखो ये मैन, पोल, टेलीग्राफ पोस्ट ये एक जैसा ही बन गया। एंड अ ब्रिज, ब्रिज मतलब प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ब्रिज ये सब या टनल एक जैसा ही हो गया। 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। और आपको स्पीड पूछा है यहाँ पे। देखो ये T1 है 8 सेकेंड टेलीग्राफ पोस्ट का क्रॉस करने का, T2 है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का, या आप यहाँ पे ब्रिज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो L1 आपको ट्रेन का लेंथ है, L2 आपका ब्रिज का लेंथ है 264, और आपको स्पीड निकालने को बोला है। तो देखो सबसे पहले तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे, यही आपका L1 इज इक्वल टू ST1, ये आपका L2 इज इक्वल टू ये आपका फॉर्मूला S इंटू T2 माइनस T1। यहाँ तक तो प्रोसीजर सेम आएगा। तो S इज इक्वल टू सिंपली फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, S इज इक्वल टू आपका ये जो है ये डिवीजन में जाएगा इधर। ठीक है, तो वो प्रोसीजर मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इस फॉर्मूला तक आ गए थे। तो ये वाला बॉक्स जो है ये T2 वाला ये डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे L के, तो L2 बाय T1 माइनस T2 माइनस T1। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपका स्पीड के लिए ये फॉर्मूला बनेगा जब ब्रिज का लेंथ दिया है। तो 264/20 माइनस 8, ये 264/12, तो ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है। आपको किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से उल्टा ये करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करते हो तो 5/18 मीटर पर सेकंड से करते हो, तो उसका अपोजिट करना पड़ेगा। ये मीटर पर सेकंड का आपने कन्वर्जन फैक्टर लिखा 18/5। तो यहाँ पे अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा ऊपर। ठीक है, अब मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर, 264 इंटू 3 792, 2 इंटू 5 आपका 10 आएगा 79.2। तो हमने क्या किया, एक ही जो फॉर्मूला है उसका ही हमने यहाँ पे एप्लीकेशन देखा है। देखो यहाँ पे हमारे इस टाइप में क्या हो रहा है, जब दो टाइप मिक्स किए जा रहे हैं ना, तो हमारे बेसिकली कितने फॉर्मूले बन रहे हैं, दो फॉर्मूले बन रहे हैं। एक ये फॉर्मूला बन रहा है और एक यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, ये 2 नंबर का दो ही फॉर्मूले हमारे इस टाइप में। इसमें क्या किया है इन्होंने, पोल और प्लेटफॉर्म वाला टाइप मिक्स किया है। ठीक है, तो मैं वो टाइप का फॉर्मूला इसीलिए बना रहा हूं जनरल, ताकि आपको उसका ज्यादा वर्क ना करना पड़े एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको टाइप डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 ट्रेन वाला टाइप है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 ट्रेन वाला टाइप है। जैसे हमने रिलेटिव स्पीड में हमने 2 गाड़ियां देखी थी, तो यहाँ पे 2 ट्रेन है। तो ये L1 है पहले ट्रेन का लेंथ, उसका स्पीड है S1, और दूसरी ट्रेन है अनदर ट्रेन, उसका है लेंथ L1 और उसकी स्पीड है S2। तो उन दोनों को क्रॉस करने का टाइम लगेगा T। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, देखो लेंथ का तो हमेशा एडिशन होगा, जो उनका लेंथ होगा उनका हमेशा एडिशन होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड का आएगा प्लस, यहाँ पे देख लो स्पीड का आएगा प्लस। सेम डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड में आएगा माइनस।
तो बस ये आपको फोकस इस पे करना है, नीचे वाला पार्ट चेंज होगा, ऊपर लेंथ का जो है वो सेम रहेगा, लेंथ वाले में कोई चेंज नहीं होगा, केवल आपका जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा स्पीड वाले में, बाकी आपका ऊपर चेंज कुछ नहीं होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला भी थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। यहाँ आपको दो ट्रेन दिए है, दोनों का लेंथ 100 मीटर है, मूविंग इस पे फोकस करना है, क्या दिया अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा प्लस, तो इस पे फोकस करना है। क्रॉस ईच अदर इन 8 सेकंड, आपको ये टाइम दिया 8 सेकंड। इफ वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अदर, तो एक का स्पीड जो है आपका मतलब दुगना है। अगर मैं मतलब इस तरीके से लेता हूँ S2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ S1, तो आपको पूछा फास्टर ट्रेन का स्पीड पूछा है आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। देखो L1 पहले ट्रेन का लेंथ है, L2 दूसरे का, मैंने समझने के लिए लिखा है। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, आपका 100 मीटर दिया है, आपका टाइम है 8 सेकंड। अगर मैं स्लो ट्रेन की स्पीड S1 लेता हूँ तो S2 मेरी फास्ट ट्रेन की स्पीड बनेगी, वो क्या बनेगी दुगनी बनेगी S1 के। तो मुझे फास्ट ट्रेन का स्पीड निकालना है, तो मुझे S2 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा S1 को S2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके रख दूंगा, S1 इज इक्वल टू S2/2। तो आपका अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है, सिंपली T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर आ जाएगा S1 प्लस S2 इंटू टी इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो ये रख देना आप, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L है, L प्लस L 2L हो जाएगा ये। और आपका S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S1 इज इक्वल टू S2/2, तो ये आपका S2/2 ये प्लस S2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो 2 से यहाँ पे, तो S2 प्लस 2 S2/2 इंटू टी इज इक्वल टू L, ये 1S1 है और ये 3S2 है, तो आप 2S2 है, तो 3S2 हो जाएगा, ये ऊपर बाई 2 हो जाएगा इंटू टी इज इक्वल टू 2L। S2 इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2L हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 आएगा, तो 4L बाय 3T। अगर ये प्रॉब्लम एज इट इज पूछता है तो आपका ये जनरल फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन ऐसा पूछने का चांसेस कम होता है, ऐसे प्रॉब्लम फिजिक्स में ज़्यादा पूछता है वो 11th-12th में। तो आप यहाँ पे क्या करो, अब वैल्यू रख दो, 4 इंटू 100 मीटर है, 3 इंटू 8 सेकंड है, तो आपका ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आएगा नीचे 2, और 2 से करोगे तो यहाँ 50 आएगा, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5। तो आपको 5 से यहाँ करोगे तो यहाँ आएगा 10 आएगा, और यहाँ पे आएगा 6, तो 10 इंटू 6 आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आपको फोकस करना है यहाँ पे, ऑप्शन आपको किस में दिए, किलोमीटर पर आवर में दिए। अब इसी टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको 2 ट्रेन दिए, अलग अलग दिया इनका लेंथ, 2 ट्रेन आर 375 मीटर एंड 250 मीटर लॉन्ग दिया है, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको क्या करना है, स्पीड प्लस करनी है सिंपली, ठीक है। दे क्रॉस ईच अदर इन 30 सेकंड, आपको टाइम भी दिया है, आपको दिया है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर, आपको पूछा है स्लोअर ट्रेन का स्पीड निकालो बोला है। तो फास्टर ट्रेन के लिए मैं L1 ले रहा हूँ यहाँ पे 375, S1 40, स्लोअर ट्रेन के लिए मैं L2 ले रहा हूँ 250, यहाँ पे S2। आपको टाइम दिया 30 सेकंड, देखो ये ऊपर किलोमीटर पर आवर में है, तो मुझे किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ सेकंड को का, ताकि मुझे उल्टा बाद में ना करना पड़े। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से करोगे तो यहाँ पे 12 आएगा, तो 1/120 आवर आ जाएगा। आपका L1 प्लस L2 निकाल के रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 375 प्लस 250 625 आएगा, तो ये 625 आपका मीटर में है, ठीक है। 625 आपका मीटर में, किलोमीटर में करने के लिए उसको एक 1 मीटर क्या होता है आपका 1/1000 किलोमीटर होता है, तो वहां पे इसको ये कर रहे हो, या फिर आप 0.625 किलोमीटर भी ले सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन है तो आपका स्पीड प्लस में आएगा, और फॉर्मूला आपका यही बनेगा अपोजिट डायरेक्शन के लिए, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई S1 प्लस S2, ठीक है। तो ये देखो आपका 1/120 आएगा, ये आपका ऊपर 0.625 किलोमीटर है, ये मेरा स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और ये प्लस में है, इसके लिए मैं वो किलोमीटर और आवर में किया हूँ दोनों कन्वर्ट। तो अब इसको इधर लेके आओ और ये 120 को इधर लेके जाओ, तो ये 40 प्लस S2, ये 0.625 इंटू 1 करूंगा तो 75 आ गया। 75 ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये लेफ्ट साइड भी किलोमीटर पर आवर में है, तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा 40 उधर जाएगा, तो 75 माइनस 40 35 आ गया। ये किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर हो गया। यहीं पे आप अगर चाहो तो मीटर पर सेकंड में भी कर सकते हो इसको, किलोमीटर पर आवर का आएगा ये 5/18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 175 हो जाएगा, नीचे 18 आएगा, ठीक है। तो जब स्पीड निकालना है ना, तो टाइम और इसको लेंथ को आपको
आवर और मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, ये प्लस में है, ये अलग अलग इसमें दिया है। यहाँ पे स्पीड जो है इधर प्लस में है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में है। तो आप इसको मीटर में और इसको सेकंड में रखोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस तरीके से ले रहे हैं। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, आपको दिया है 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट है तो प्लस लेना पड़ेगा, एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकंड। आपको पूछा लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, मतलब पहले का दिया है दूसरे का निकालना है। L1 आपका कितना है 270 मीटर, S1 आपका है 120, S2 है आपका 80, टाइम दिया आपको। आपको यहाँ पे L2 निकालने को बोला है, ठीक है। L2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है आपका। अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन करना है, 120 प्लस 80 किलो करोगे तो 200 किलोमीटर पर आवर होगा। तो 200 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1000/18 हो गया मीटर पर सेकंड। देखो मैं यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करते बैठ रहा हूँ, ठीक है। आपको टाइम टेकन अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, L2 निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, S1 मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो आपका L2 क्या आएगा, L2 को एक तरफ रखो तो ये L1 माइनस हो जाएगा इसमें से, S1 प्लस S2 T आपका आएगा माइनस L1। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आपको लेंथ पूछा जाएगा किसी एक ट्रेन का तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने ऊपर इसको अलग से सॉल्व कर लिया S1 प्लस S2 को। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। देखो ये S1 प्लस S2 का वैल्यू है 1000/18 मीटर पर सेकंड और ये मल्टीप्लाइड बाय 9 है, ये -270 है। अब मैं यहाँ 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 1000/2 माइनस 270, ये 500 आएगा, ये 270 आएगा, तो ये आपका 230 आ गया। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में है ना मतलब स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में है ना यूनिट सेम नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट सेम होना चाहिए जब आप सॉल्व कर रहे हो। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये सारा मीटर पर सेकंड में है पूरा का पूरा। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था ये सारा किलोमीटर और आवर में था, तो मेरा आंसर करेक्ट आएगा। अगर एक मीटर में होगा और दूसरा आवर में होगा, या 1 किलोमीटर में होगा और 1 सेकंड में होगा, तो आपके आंसर गलत आएंगे। सेम यूनिट में होना चाहिए तभी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब आपको दिया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, शताब्दी एक्सप्रेस एंड दुरंतो एक्सप्रेस आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो क्या लेना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। सेम के लिए माइनस होता है, ठीक है, इस पे फोकस करना है। ऑन पैरेलल ट्रैक विद स्पीड ऑफ 142 178 रिस्पेक्टिवली, द ट्रेन आर रिस्पेक्टिवली 300 मीटर एंड 280 मीटर लॉन्ग। In how many second faster train overtake the slower one from the moment they meet each other। तो आपको देखो सबसे पहले तो शताब्दी और दुरंतो दिया है, S1 ले लो 142, L1 आपका 300 है, S2 आपका 178 है, L2 आपका 280 है। L1 प्लस L2 करना है हमेशा, 300 प्लस 280 580 आएगा। सेम डायरेक्शन है तो माइनस करना है, तो ये आपको स्पीड लेना पड़ेगा। तो स्पीड में आप चाहते तो जो बड़ी स्पीड है उसमें से माइनस कर सकते थे, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए यहाँ मॉड ले लेता हूँ, ठीक है। तो 142 माइनस 178 माइनस 36 आएगा, मॉड लोगे तो 36 किलोमीटर पर आवर आएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 2, 5 इंटू 2 आपका 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ गया स्पीड। तो आपको टाइम निकालना है, तो देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे, इसके लिए आपको यहाँ पे माइनस लेना है, बस इतना ही फर्क है। फॉर्मूला आपका यही फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई S1, यहाँ पे बस माइनस है, S1 माइनस S2। तो आपका लेंथ है 580 मीटर, आपका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका यहाँ कट जाएगा, तो 58 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर, टाइम 58 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक इन द सेम पे फोकस करना है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आपको माइनस लेना है स्पीड में। 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन द 36 सेकंड। आपको पूछा है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, आपको लेंथ पूछा है। देखो L1 है पहले ट्रेन का लेंथ, L2 है दूसरे का, और दोनों लेंथ आपको सेम दिया तो L लिया मैंने उनका। आपको पहला स्पीड दिया 46, दूसरा स्पीड दिया 36, ठीक है। आप पहले स्पीड को चाहते तो कन्वर्ट कर लो इसमें, या फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, S1 माइनस S2 आपका आता है 10 kph, ठीक है। आप 10 मल्टीप्लाइड बाई इसको लिखते 18/5, ठीक है, ये यहाँ कैंसिल हो जाता,
सॉरी हाँ बराबर है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आ जाता 2, आपका आ जाता, सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, वो उल्टा आएगा, ठीक है, 18 नीचे आएगा। तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 5/18। तो आप चाहते तो इसको 50/18 लिख सकते थे मीटर पर सेकंड, ठीक है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 S2, तो आपका फॉर्मूला यही आएगा, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो S1 माइनस S2 इंटू टी, और ये आएगा आपका L1 प्लस L2। दोनों लेंथ सेम है तो यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने, इधर L प्लस L हो जाएगा, लेंथ का 2L आएगा। तो आपका ये जो 2 है इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू S1 माइनस S2 मल्टीप्लाइड बाय T/2 आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला तब बनता है जब दोनों ट्रेन का लेंथ सेम होता है, ठीक है। तो ये देखो, पहले जो जो फास्ट वाली ट्रेन है उसका स्पीड लिया 230/18 माइनस 180/18। वो 18 मैंने इसीलिए कट नहीं किया क्योंकि यहाँ देखो आप, ये 36 टाइम दिया, नीचे 2, तो ये 50/18 और यहाँ पे भी बच गया 18। तो ये 18 कैंसिल हो जाता है, तो आपको 50 मीटर आ जाता है। तो मैं वहां पे ऊपर उसको इसीलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट टेक टू क्रॉस अ मैन रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ क्या किया है, यहाँ सेकंड ट्रेन की बजाय मैन दिया है। मैन को कोई लेंथ होता है क्या? नहीं, तो मैन का लेंथ 0, ठीक है। तो देखो मेथड वही रहेगी आपका। L1 कितना आएगा पहले ट्रेन का? 225, स्पीड 30 आएगा। मैन का लेंथ नहीं लेना है आपको, 0 लेना है, मैन का लेंथ 0 लेना है, इसको स्टार कर देना आप, ठीक है। और आप मैन का स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन है तो वही आएगा S1 माइनस S2, 30 माइनस 3, 27 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18, तो यहाँ पे 9 से करोगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, 3 है ऊपर और नीचे 2 है, तो 15/2 आएगा, ठीक है। आपका सेम डायरेक्शन है तो फॉर्मूला वही था, T इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L2 आपका 0 हो गया, तो 225 प्लस 0, नीचे आपका है 15/2 जो स्पीड है, ठीक है। तो आपका ये आ गया ऊपर 225, 15/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये 2 क्यों ऊपर आएगा, ये फॉर्मूला है 1/A/B। तो ये आपका जो B होता है ये ऊपर आ जाता है, तब B/A हो जाता है। तो 225 इंटू 2/15, तो 15 से करोगे मल्टीप्लाई तो 15 इंटू 2, 30 सेकेंड। अगर आपको ये लेंथ 0 है, ये बता है आपको, तो आपके यहाँ पे 2 स्टेप बच जाते हैं, ठीक है। आपका सिंपली ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पहले से पता है कि मैन का लेंथ 0 लेना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला तो ऊपर वाला, बस दूसरी ट्रेन के बजाय मैन दिया था। अब ये क्वेश्चन है, ट्रेन ए हैज अ लेंथ ऑफ x मीटर एंड अ स्पीड ऑफ u, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हम L1 L2 लेते या वैल्यू देते ना, ऐसे नहीं दिया, x और u दिया। अनदर स्लोअर ट्रेन b हैज अ लेंथ ऑफ y और स्पीड है v, ठीक है। टू ट्रेन टेक अ टाइम t क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर व्हेन दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का टाइम दिया है t, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर हम O लेते हैं तो उसका टाइम दिया है t मिनट। आपको क्या बोला है? एंड 40 मिनट, मतलब अपोज सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 40 मिनट्स लगते हैं क्रॉस होने के लिए। और आपको दिया है सेम डायरेक्शन के लिए, इफ u इज अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ v। तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला बनाएंगे तब आपको क्वेश्चन बहुत ईजी जाएगा। आपको पहला ट्रेन है L1 x दिया है, S1 इज इक्वल टू u दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। आपको ट्रेन बी है, उसका लेंथ दिया आपको y मीटर दिया है, S2 इज इक्वल टू v। सेम अपोजिट डायरेक्शन का टाइम दिया आपको, t0 इज इक्वल, बड़ा t लिया, t0 इज इक्वल टू t। सेम डायरेक्शन के लिए हमने ts लिया है, उसका 4t मिनट टाइम है 4, और ये t अल्फाबेट, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन का आपको फॉर्मूला मालूम है, L1 प्लस L2 बाई S1 प्लस S2, और ये फॉर्मूला आपका t0 हो जाएगा। तो ये जो है, अब इसको लेंथ तो सेम रहेगी दोनों की भी, तो स्पीड को इधर मल्टीप्लाई करो, S1 प्लस S2 इंटू t0 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 बनाया मैंने। आपको ये सब बनाना नहीं, मैंने एक नीचे फॉर्मूला बनाया, आप डायरेक्ट वो यूज कर सकते हो। और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका आएगा फॉर्मूला t इज इक्वल टू L1 प्लस L2, बस यहाँ माइनस आएगा। अपोजिट के लिए ऊपर यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, S1 माइनस S2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, S1 माइनस S2 इंटू ts इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये इक्वेशन 1 यहाँ पे है और यहाँ पे इक्वेशन 2 है। दोनों का राइट हैंड साइड में लेंथ है जो कि सेम है,
इक्वेशन 1 और 2 से मैं ले रहा हूं S1 प्लस S2 T0 इज इक्वल टू S1 माइनस S2 TS। अब ये T0 से मल्टीप्लाई करो, S1 T0 प्लस S2 T0, इधर मल्टीप्लाई करो TS से, S1 TS माइनस S2 TS। जो S2 वाले उनको एक तरफ लो, ये S2 T0 और S2 TS बीच में आ गया प्लस, और ये S1 वाले को उधर करो, S1 TS माइनस S1 T0। तो ये देखो S2 कॉमन निकलेगा, T0 प्लस TS बनेगा, यहाँ पे S1 कॉमन निकलेगा, TS माइनस T0 बनेगा। अब देखो S1 को मैं एक तरफ रखता हूं, ये पूरा डिवीजन में जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। TS क्या है आपका, TS आपका सेम डायरेक्शन में का टाइम है, सेम डायरेक्शन में, सॉरी हाँ, TS आपका सेम डायरेक्शन में का टाइम है, और आपका T0 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का टाइम है। जब आपको सेम और अपोजिट डायरेक्शन का टाइम दिया जाएगा और एक का स्पीड दिया जाएगा और दूसरे का स्पीड पूछेगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, S2 इज इक्वल टू TS माइनस T0 डिवाइडेड बाय TS प्लस T0। तो यहाँ पे S1 कौन है, S1 हमारी फास्टर ट्रेन है, तो आपको ये भी याद रखना है, 1 हमने सफिक्स फास्टर को दिया है और 2 हमने सफिक्स स्लोअर को दिया है, ठीक है, तभी ये आपका फॉर्मूला करेक्टली काम करेगा। तो देखो S2 इज इक्वल टू TS माइनस T0 डिवाइडेड बाय, ये आपका आएगा यहाँ पे नीचे TS प्लस T0। तो ये बीच में थोड़ा वीडियो यहाँ ब्लैंक हो गया था, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन फॉलो करना है, ठीक है। आपका इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू TS माइनस T0, TS प्लस T0 एक बॉक्स में आएगा, इंटू आपका आएगा S1। S1 फास्टर ट्रेन का है, S2 स्लोअर ट्रेन का है, TS आपका टाइम है सेम डायरेक्शन का, T0 है आपका अपोजिट डायरेक्शन का टाइम। तो ये आएगा 40 माइनस T बाय 40 प्लस T, तो ऊपर आएगा 3T बचेगा, नीचे 5T बचेगा, TT कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, 3 इंटू 10 आपका 30 आएगा। तो आपको एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला बता हो, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अभी कितना बचा है आज का, ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन आखिरी कर लेंगे, उसके बाद बचा हुआ अगले लेक्चर में होगा। आपको दिया है यहाँ पे 2 ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट, ठीक है, क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड एंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो एक ही मैन है, उसको 2 ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक 27 सेकंड में और एक 17 सेकंड में, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड, और आपको पूछा है उनके स्पीड का रेशो पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टोटल 3 केस बन रहे हैं, ठीक है, एक तो मैन को क्रॉस करने वाले हैं इंडिविजुअली, और दूसरा एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये देखो, ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, तो यहाँ पे मैंने जो T1 टाइम लिया है 27, ये मैन को क्रॉस करने का टाइम लिया है, और T2 जो 17 सेकंड लिया है, ये मैन को क्रॉस करने का टाइम लिया है, और S1 S2 इनके स्पीड है, और ये जो T लिया है केवल T 23 सेकंड, ये क्रॉस ईच अदर टाइम है, मतलब वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और आपको यहाँ पे S1 बाई S2 पूछा है। तो देखो, मैन को क्रॉस करने वाला आपको फॉर्मूला मालूम है, T इज इक्वल टू L बाई एस होता है, L बाई एस होता है। तो पहली ट्रेन है तो उसके लिए हमने टाइम T1 लिया है, तो L1 S1 हो जाएगा, तो L1 इज इक्वल टू S1 प्लस S1 इंटू T1 हो जाएगा। दूसरी ट्रेन के लिए मैन को क्रॉस कर रही है तो वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, T इज इक्वल टू L बाई एस। सेकंड ट्रेन है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो आपका L2 निकालोगे, L2 इज इक्वल टू S2 मल्टीप्लाइड बाई T2। अब 2 ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉस ईच अदर, तब अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, तो आपका फॉर्मूला आएगा T इज इक्वल टू L1 प्लस L2, नीचे आएगा S1 प्लस S2। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे L1 की वैल्यू रख रहा हूं। L1 की वैल्यू क्या है, S1 T1 प्लस S2 T2, ठीक है, L1 की वैल्यू S1 T1 है, L2 की वैल्यू S2 T2, ये ऊपर वाली वैल्यू रख दी, नीचे S1 प्लस S2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस S1 S2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड का रेशो निकालना है।
तो मैं जनरल फॉर्मूला क्यों बनाता हूं, जनरल फॉर्मूला मैं इसके लिए बना देता हूं ताकि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आंसर आ पाए। तो यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो S1 S2 एक ब्रैकेट में जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू S1 T1 प्लस S2 T2। तो ये हो जाएगा S1 T प्लस S2 T2, S1 T प्लस S2 T हो जाएगा इज इक्वल टू S1 T1 प्लस S2 T2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, S1 वाले को एक तरफ ले रहा हूँ, तो S1 एक तरफ लिया तो S1 T माइनस S1 T1 हो जाएगा, और इधर इसको रख रहा हूँ तो S2 T2 माइनस S2 T होगा। तो S1 कॉमन आएगा T माइनस T1, S2 कॉमन निकलेगा T2 बाय T1 आएगा। तो मुझे S1 बाय S2 निकालना है, तो S2 इधर आएगा, ये बॉक्स इधर जाएगा, तो S1 बाय S2 इज इक्वल टू T2 माइनस T बाय T माइनस T1। तो ये T1 क्या है, पहली ट्रेन का मैन को क्रॉस करने का टाइम है, ठीक है। T2 क्या है, दूसरी ट्रेन का मैन को क्रॉस करने का टाइम है, और T क्या है, ईच अदर को, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम है। तो आपका सिंपली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको ये फॉर्मूला अगर याद होगा एग्जाम में, S1 बाई S2 इज इक्वल टू T2 माइनस T डिवाइडेड बाई T माइनस T1। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, देखो T1 दिया है 27, T2 दिया है 17, आपको T दिया है 23, ये फॉर्मूला आपको बता होगा। तो 17 माइनस 23 नीचे आएगा, 23 माइनस 27, माइनस 6 बाय माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल आएगा, 6 बाय 4 मतलब 3/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। तो एग्जाम में आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ये फॉर्मूला होगा और ये डेटा आइडेंटिफाई करने का आपके पास तरीका होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। अभी ट्रेन का और एक लेक्चर बचा है, ठीक है। तो आज ट्रेन का ये सेकंड लेक्चर था, ठीक है। अभी ट्रेन का और एक लेक्चर होगा, कल फाइनल लेक्चर हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा मुझे अपलोड करने में लेट हुआ है क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी था, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। हमारा यूट्यूब चैनल नेम है एक्यूरेसी IS, और यही हमारा टेलीग्राम चैनल नेम है @accuracy_IS, ठीक है। तो आपने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। और आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते, बीच में थोड़ा सा ग्लिच आया था वीडियो का, तो आप उसको स्किप कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी IS।